सभी का ओपन जीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। अगर आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, सभी लोग बताइए आप लोग सभी स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, स्वस्थ हैं? अगर मस्त हैं तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। अभी हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम की आज हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। और अभी तक हमने जितने भी नंबर सिस्टम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे, सबकी आराम से अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। तो उसी के आगे आज हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। फैक्टर गुणनखंड उसी को निकालना सीख रहे हैं। आज उसका लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद से कल हम लोगों की एक नया टॉपिक फिर से नंबर स्टार्ट करेंगे। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी चर्चा हम बाद में अच्छे से डिटेल में एक बार कर लेंगे। चलिए जी, राजेश श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून, आरपी मोटिवेशन गुड आफ्टरनून, ओजी वाले गुड आफ्टरनून, ओनली सक्सेस गुड आफ्टरनून जी, ट्रेंडिंग विद एजे गुड आफ्टरनून। बिल्कुल। चलिए फिर कल हम लोग उसी गुणनखंड पर फैक्टर पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन बचे थे आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। आप लोगों ने उसका कमेंट किया, आंसर बहुत अच्छा लगा हमें। सभी के आंसर बिल्कुल एकदम सही थे। जितना क्वेश्चन में पूछा उससे अच्छा आप लोगों ने और बढ़ के भी डिटेल में उसके आंसर दिए थे। आपका अप्रिसिएशन अच्छा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यही था, 2 की पावर 7 है गुणे 2 की पावर 7 है गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 है कि सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। इसमें सम भाजकों की कुल संख्या बतानी है। तो इसमें ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 320, ऑप्शन डी है 84। इसमें आप लोगों ने कमेंट में यहाँ पे तो सम ही पूछा था, आपने सम का भी बताया, पूरे जो जितने गुणनखंड बन सकते हैं सब बताया, और विषम का भी बताया था। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ऋचा जी गुड आफ्टरनून। चलिए आप लोगों ने कल इसका आंसर बताया था, बहुत अच्छा लगा जी ऋचा जी और माय ड्रीम जी ने। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी को। क्वेश्चन है 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7। मैंने बताया था जब पहले तो हम लोग भी आज पूरे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फैक्टर निकालना। जैसे टोटल निकालना है इसके, टोटल के लिए जो अभाज्य संख्या जो नीचे है उनकी जो पावर है, यहाँ पे अभाज्य संख्या की पावर 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अभाज्य संख्या 3 की पावर 4 है, यहाँ अभाज्य संख्या 5 की पावर 3 है, यहाँ अभाज्य संख्या 5 की पावर 1 है। तो इन जो पावर्स हैं, पावर्स में हम टोटल फैक्टर निकालने के, टोटल गुणनखंड निकालने के पावर में, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 में एक जोड़ देते हैं, फिर उसका गुणा दूसरी जो पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, फिर अगला नेक्स्ट जो अगली पावर है हमारी 3, उसमें एक जोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे जो अगली पावर हमारी 1 है तो 1 में एक जोड़ देंगे। तो हमारा ये जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो इसे पता ही है हमें, 7 1 8 5 4 2, तो 5 चौको 20 दूना 40, 8 5 4 3 4 चौक 16, 16 दूना 32, टोटल 320 आ गए हमारे। अगर यहाँ पे हमें सम के लिए मैंने बताया था, कल हम लोगों ने सीखा था सम के लिए निकालना। जैसे हमें सम का निकालना है तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, या फिर जो 2 की पावर 0 एक, यहाँ से 2, इसका एक फैक्टर 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 0 होता है जिसका मतलब 1 होता है। अगर 1 की हम संख्या इनमें से किसी से भी गुणा करेंगे, 1 की जब अभाज्य संख्या 3 से गुणा करेंगे तो विषम आएगा, किसी से भी गुणा करेंगे तो विषम आएगा। तो इसलिए उस 1 को छोड़कर बाकी जो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 4 6 8, अब 2 से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें 2 से जो मल्टीपल होते हैं उनका जो फैक्टर आता है सम आता है। तो इसीलिए यहाँ पे विषम के लिए, मतलब सम हमें प्राप्त करना है, विषम नहीं प्राप्त करना है, तो विषम ना हो आए इसके लिए हम 2 की पावर 0 को नहीं गिनते हैं, उसे नहीं गिनते हम लोग। उसके आगे 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था उसके लिए जब सम कर निकालना हो तो जो 2 की पावर में है उसमें हम कुछ नहीं ऐड करते हैं, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जो बाकी पावर्स हैं उनमें एक ऐड कर देते हैं, गुणे 3 + 1 गुणे 1 + 1 हमारा हो जाएगा 7 4 1 5 हो जाएगा। ये 3 1 4 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 सत्ते 128 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 40 सत्ते 280 हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा जी। माय ड्रीम गुड आफ्टरनून जी। 280 बिल्कुल आप लोगों ने कमेंट भी किया था। चलिए फिर से अब इसका मैंने मतलब अभी सम निकाल चुके, अब विषम निकालना हो तो विषम निकालने के लिए आप लोग या तो पहले ये जो टोटल दे रखे हैं 320, जो टोटल 320 दे रखे हैं उनमें अगर माइनस कर दोगे 280, इसमें जो नीचे 280 सम वाले निकाले हैं तो हमें विषम प्राप्त हो जाएंगे 40। अगर वैसे नहीं निकालना तो मैंने बताया था विषम जैसे हमें प्राप्त करना हो, विषम के लिए
जो 2 की छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 की कोई भी पावर लेंगे उससे हमें जो प्राप्त होगा, उससे जो हमें प्राप्त होगा वो एक सम संख्या प्राप्त होगी। हमें सम नहीं लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर, ये मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे 2 की पावर 0 लेंगे हम, बाकी जो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कुछ भी लेंगे तो सम बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0 लेंगे, 2 की पावर 0 1 होता है, अब 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 लेंगे, 2 की पावर 7 की जगह पर 2 की पावर 0 हो गया। अब इसका मतलब 1 हो गया, तो ये पूरा कट ही गया। 1 गुणे कुछ भी करोगे तो वो संख्या ही आएगी। तो अब ये हमारे पास इनका निकालना है। अब इनका निकालने के लिए जो पावर्स हैं, पावर में 1 जोड़ दीजिए, 4 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, हमारा हो गया 4 1 5 गुणे 3 1 4 गुणे 2 5 4 दूनी 8 5 40। हमारा यहाँ से विषम आ गया जी। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया जा जी। प्रतिभा पटेल, गुड आफ्टरनून। तो हमारे पास तीनों आंसर निकल के आ गए। ये एक सम का हो गया, ये टोटल हमारे पास हो गए, और ये हो गया हमारा विषम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे संख्या क्वेश्चन है, संख्या 19600 है कि सभी गुणनखंड का योग बताना है। सभी गुणनखंड का योग बताना है। अब इसमें हम लोग सब निकालेंगे। एक बार अच्छे से क्वेश्चन में डिटेलिंग करते हैं इस क्वेश्चन की जी। डिफेंस लवर जी, ये होगा बिल्कुल सही, ये होगा इसका जी। इसका इसमें पूछ रखा है ना, समभाजकों की कुछ संख्या निकालनी है। समभाजकों के लिए समभाजक हमारे कितने निकल के आए? हमारे समभाजक हमारे 280 निकल गए हैं। ऑप्शन भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 19600 के सभी गुणनखंड का योग बताना है। तो एक बार हम लोगों को तो इसमें दे रखा है गुणनखंड के योग ही निकालना है। हम लोग इसके सब निकालेंगे, टोटल के जितने गुणनखंड हैं, टोटल फैक्टर कितने बन सकते हैं, सब निकालेंगे हम लोग। इसके हमें बताना है। आप लोग बताइए फटाक से इसके टोटल फैक्टर, टोटल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, आप लोग कमेंट करिएगा। विषम गुणनखंड, हम सब इसके एक बार 1-2 क्वेश्चन से अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा कल वाली क्लास का। और इसके जो गुणनखंड का योग हमें ये भी बताना है। चलो आप, इसमें तो यही पूछा है, हमें मेन यही फाइंड आउट मतलब क्वेश्चन से निकालना है, लेकिन आप लोगों को सब बताना है, ठीक है जी। देखते हैं 5477 आ रहा है, 777 माई ड्रीम का। चलिए हम बता रहे हैं, इन सभी को निकालिए आप लोग। चलिए सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालते हैं हम लोग। टोटल फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो संख्या 19600 लिखी है, 19600 संख्या है, इसको प्राइम भाजकों में, प्राइम नंबर में तोड़िए। प्राइम नंबर में कैसे, देखिए 196 का हमको पता है, ये लिखा है 196 गुणे 100। 196 होता है 14 का स्क्वायर। 196 यहाँ पे 196 गुणे 100 लिखा है। 196 होता है 14 का स्क्वायर, और 100 होता है 25 चको 100। 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 100 होता है 25 चको 100 होता है, बचेगा 25 चको 4 होता है, 2 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जो बेस हैं वो तो अभाज्य मिल चुके हैं, लेकिन अभी ये जो 14 है ये अभी हमारा अभाज्य, ये जो 14 नंबर लिखा है हमारा, ये अभी हमारे अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको फर्दर हम अभाज्य में बनाएंगे। तो अभाज्य बनाने के लिए इसको 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 में तोड़ेंगे। 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 में तोड़ेंगे। तो ये जो हमारा बनेगा, आगे हमारी जो संख्या बनेगी, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मिलकर 2 की पावर 4 हो जाएंगे। गुणे में घाटे जुड़ जाती हैं। फिर 5 का स्क्वायर होगा, गुणे में गुणे होगा 7 की स्क्वायर। आप लोग सभी का आंसर दीजिएगा। बैकअप, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून बैकअप जी। देखिए अभी तो मैंने अभी गुणनखंड, अभी इसका प्राइम फैक्ट मतलब जो प्राइम रूप में, प्राइम बेस में तोड़ लिया है हम लोगों ने, प्राइम बेस में तोड़ लिया है। अभाज्य जो आधार है उसमें हम लोगों ने तोड़ लिया है। अब आगे, अब क्वेश्चन के लिए जैसे टोटल फैक्टर निकालने हैं, अब टोटल फैक्टर निकालने जा रहे हैं हम लोग। टोटल फैक्टर के लिए जो पावर्स हैं, मैंने बताया था, जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन पावर में 1 जोड़ दीजिए। 4 में 1 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़ते हैं वो मैंने बताया था, क्योंकि 2 की पावर 0 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 4 तक होता है। जब 2 की पावर 0 लेते हैं, जब 2 की पावर 0 लेते हैं तो वो मिला के 5 हो जाती है, 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 4 1 5 होगा, 2 1 3 होगा, 2 + 1 होगा। तो यहाँ पे टोटल निकल के आएंगे 4 1 5, 5 ते 15, 15 ते 45। अब आप लोग इसका गुणा कर ही लेंगे। ये 5 होगा, गुणे 3 होगा, गुणे 3 होगा, 5 ते 15, 15 ते 45। हमारे टोटल जो फैक्टर आ गए, इतने आ गए। हमारे टोटल इतने फैक्टर निकल के आ गए। अब हमें जैसे सम का निकालना है, सम के लिए यहाँ पे मैंने बताया था जो 2 की पावर है, कल हम लोगों ने सीखा ही था कि जो 2 की पावर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको प्लस ना जोड़ के सेम टू सेम संख्या लिख लेते हैं।
क्योंकि उसमें 2 की पावर जो जीरो है उसको काउंट नहीं करते हम लोग। फिर गुणे, अब जो बची संख्या है जो प्राइम सम के सिवा सम हमारे पास केवल 2 ही थी, अब 2 के सिवा जो असम अभाज्य संख्याएं बची हैं उनमें एक ऐड कर लेंगे। तो जो 5 की पावर 2 है उसमें एक ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। फिर जो 7 की पावर 2 है उसमें एक ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। प्रतिपद पहले गर्जी 11 कटी होगा। क्वेश्चन अभी आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी सब पूरा एक बार निकालते हैं। यह हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 1 3 होता है, फिर 2 1 3 होगा, 4 3 12 3, 4 3 12 3 36। अब तो हमें बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे विषम भाज्य विषम हमारी जो विषम जो हमारे गुणनखंड है वो कितने होंगे, तो जब टोटल में जब सम को घटा देंगे, कोई संख्या क्या होती है, या तो सम होती हैं या तो विषम होती हैं। जब कोई संख्या या तो सम होती है या तो विषम होती हैं, ये टोटल संख्या कोई भी हो, इसमें सम या अपसम दोनों होती हैं। जब टोटल में जब सम घटा देंगे तो हमारे पास विषम संख्या निकलेंगी। जब टोटल में जब हम सम संख्या घटा देंगे तो विषम निकलेंगी। तो यहाँ पे 45 में जब 45 में 36 घटा देंगे तो हमारे पास 9 निकलेगा। ये हमारी विषम के लिए हैं, विषम संख्याएं होंगी। अगर ऐसे हमें नहीं निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। विषम के लिए जो पावर है, विषम के लिए बताया ही है, जो पावर में 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि वो विषम संख्या है, जो इसका मान 1 ले लेते हैं। फिर जो 5 की पावर है उसमें 1 जोड़ते हैं, फिर जो 7 की पावर है उसमें 1 जोड़ते हैं। 2 1 3 3 3 9, हमारा ये आंसर आ गया। ये भी जैसे वहां से बताया था। चलिए इतना तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ये बता चुके हैं हम लोग। चलिए अब इसमें जो पूछा है क्वेश्चन में उसको निकालना सीखते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है, पूछा है, उसको निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रखा है कि सभी गुणनखंड का योग निकालना है, सभी गुणनखंड का योग निकालना है। टोटल हमारा ये था, अब हमें गुणनखंड निकालने हैं, सभी गुणनखंड का योग। तो इसके लिए ये जो लिखा है यहाँ पे, जो संख्या हमारी लिखी है प्राइम गुणनखंड में, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। चलो उसी को लिख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं इतना। हमारे पास जो है संख्या है 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 है। अब इसके हमको निकालना है सभी गुणनखंड का योग। तो गुणनखंड का सम निकालना है। सम के लिए क्या करेंगे, जो देखिए 2 की पावर 4 है कोई संख्या, जैसे 2 की पावर जी सूरज साहू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये 2 की पावर 4 है, तो मैंने बताया था 2 की पावर 4 के जितने गुणनखंड लिख दी है। 2 की पावर 0 1 होता है, वो भी उसका एक गुणनखंड है। 2 की पावर 1 है, ये भी होगा। 2 की पावर 2 है, ये भी होगा। 2 की पावर 3 है, ये भी होगा। 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4 का गुणनखंड होगा। 2 की पावर 4 ये भी गुणनखंड होगा। तो इसके ये गुणनखंड होगा। दूसरे जो 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 2 के 5 की पावर 0 एक गुणनखंड होगा। 5 पावर 1 ये भी गुणनखंड होगा। 5 की पावर 2 ये होगा। 5 के 5 1 होगा, 5 होगा, 25 25 5 स्क्वायर की ये गुणनखंड हो गए। 7 की स्क्वायर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 7 के स्क्वायर ये गुणनखंड होंगे। तो निकालने के लिए अब हम इनका योग निकालना है। तो ये जो बीच में ये प्लस कर देंगे, हम इनका हमें योग निकालना है तो इनको ऐड कर देंगे, हम इनका ऐड कर देंगे इनको। तो देखिए जैसे आपके सामने कोई नंबर लिखा है 3 + 2 इंटू 2 + 3, आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे? मोहित गुड आफ्टरनून सर जी गुड आफ्टरनून। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे गुणा करके 3 का 2 से गुणाएंगे, 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 + 3 × 9, फिर 2 का 2 दूना 4 + 2 3 6, इसका गुणा करके तब जोड़ेंगे, या डायरेक्ट 3 2 5 होता है, गुणे 3 2 5 बराबर 25, ऐसे करेंगे हम लोग ना, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो हम लोगों ने इसको ऐसे नहीं गुणा करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए हम करते हैं कि 1 का पहले इससे 5 से गुणा करेंगे, 1 का उससे, फैक्टर के लिए वो करते हैं। लेकिन जब योग करना हो हम डायरेक्ट इनको जोड़ के, जो उनका फैक्टर के पास जोड़ने का, देखिए फैक्टर के लिए क्या कहता है, फैक्टर का योग निकालना है हमको। फैक्टर प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे, 1 का जब 5 से गुणा करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 1 का जब 5 से गुणा करेंगे 5 होगा, 1 यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होगा ना, तो जब 1 का 5 की पावर 0 1 होगा, तो 1 का 1 1 का 5, पहले इस तरह जो फैक्टर होंगे वो इस तरह प्राप्त होंगे। तो उन अलग अलग फैक्टरों को, इस तरह के फैक्टर प्राप्त होंगे, तो उन फैक्टरों को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा
योग करेंगे फिर, तो उससे अच्छा है कि जो ये दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे इनका डायरेक्ट जोड़ के यहाँ पे 5 लिख दिया जोड़ के, तो इसी तरह हम इनको अलग अलग जोड़ के आपस में गुणा कर लेते हैं, बल्कि अलग अलग करने के बाद इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम मतलब आगे समझाते हैं हम। तो यहाँ पे जब इनको जोड़ने के लिए या तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, डायरेक्ट ना जोड़ने के लिए गुणोत्तर श्रेणी होती है ए प्लस ए आर, कल मैंने फिर एक बार बताया था, ए आर स्क्वायर अच्छे से, ए आर क्यूब ये होती है। तो इसका अगर देखिए ए आर, इसमें क्या रहता है कि जो सेकेंड वाला टर्म है, ये जो सेकेंड टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से भाग करेंगे, ए आर को जब ए से भाग करेंगे, इस क्वेश्चन को इतने डिटेल में कर रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे अब इस क्वेश्चन के हिसाब से उतना डिटेल में नहीं करेंगे, जो पूछेगा उतना ही बताएंगे। अब मतलब पहला क्वेश्चन है तो अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। तो जब सेकेंड को दूसरे से भाग करेंगे तुम्हारा कट जाएगा, आर प्राप्त होगा होता है, आर प्राप्त होता है। तो ये होता है हमारा तो हमें यहाँ पे फार्मूला होता है कि जो गुणोत्तर श्रेणी के जो जितने टर्म हैं, जैसे 4 टर्म है, इन संख्याओं के गुणोत्तर श्रेणी के n संख्याओं के योग का फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 बटे आर माइनस 1। इसी फार्मूले में अब हम लोग इसको रखेंगे। आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है जब दूसरी की संख्या को पहली संख्या से भाग देते हैं, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे 2 की पावर 2 है, जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक 2 आएगा, तो यहाँ पे जो सार्वत्रिक नित्यांक आएगा वो 2 आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर होगा। तो इसको ऐड कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट रख लीजिए, इससे हमें आसानी रहेगी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पेपर में कितना भी बड़ा आ जाएगा हम इससे आसानी से ऐड कर लेंगे। ये जो अब आगे ज्योमेट्रिक जो मतलब ये है गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये आगे हम बताएंगे सब कुछ अच्छे से आगे क्लासेस में। तो अभी इसको डायरेक्ट ये फार्मूला लीजिए, इसमें आप रखिए 2 के ए का मान ये है, ये ए है, आर हमारा है 2 बट्टे 1 बराबर 2 होगा, तो हमारा आर 2 आ गया, ए 1 आ गया, तो हमें ये इसी में रख देना है। जब इसमें रखेंगे हम लोग तो ए की जगह 1 रखें, आर की जगह हमारा 2 है, 2 की पावर हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होगा, माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे, बट्टे आर हमारी संख्या है, 2 से जब भाग करे थे दूसरी संख्या को पहले से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारी ये पहली संख्या आ गई। इसी तरह दूसरी संख्या के साथ करेंगे हम लोग। दूसरी संख्या हमारे 5 0 प्लस 5 पावर 5 1, यहाँ पे 3 संख्या है, तो यहाँ पे आर 5 है और ए हमारा 1 है, तो ए 1 होगा, आर की पावर n होता है फार्मूला, ए आर की पावर n, आर हमारा 5 है, 5 की पावर n हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3, तो 3 होगा, माइनस 1 बटे आर माइनस 1, आर हमारा 5 है, 5 में 1 गया, 4 होगा जी मोहित, देखते हैं फिर गुड़े ये हमारा यहाँ पे 1 होगा, 7 की पावर 0 होता है, 7 की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 होगा, आर हमारा 7 होगा, फिर ए हमारा 1 होगा, आर की पावर n, आर हमारा 7 है, 7 की पावर n हमारे पास 3 टर्म है, तो n की जगह 3 हो जाएगा, माइनस 1 बटे आर माइनस 1, आर हमारा 7 है, 7 में 1 जाएगा, 6 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब देखिए आसानी से, अब इनको देखिए अभी तो आपको लग रहा होगा जोड़ने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में कोई बड़ा अंक आ जाएगा उसको इससे आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे फार्मूले से, तो इसीलिए बताना जरूरी था इसको। 2 की पावर 5 माइनस 1 होता है 32, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में 1 गया, 31 होगा, 31 बटे 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 के क्यूब होता है 124, 5 के क्यूब होता है 125, 125 होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 1 जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, आगे वाला माइनस 1 लिखेंगे तो 125 में 1 जाएगा, तो 124 होगा, गुड़े नीचे 5, ये जो नीचे 5 माइनस 1 है ये 4 लिखेंगे, गुड़े 7 की क्यूब होता है 343, अब 343 में 1 जाएगा, 342 बचेगा, नीचे 7 माइनस 1 6 बचेगा, तब इसको काट देंगे हम लोग, 6 से कटेगा, 6 पंचे 30, 7 माइनस 1 6 बचेगा, देखिए जो कटना है उनको काट देते हैं हम लोग, तो ये पूरा तरह कर जाएगा, 4 ते 12, 4 1 4, ये होगा 7 की पावर 3, 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 1 गया 342, अब 342 को जब 7 में 1 गया 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30 होता है, 6 सते 42, 6 पंचे 30, 6 सते 42 होता है, 6 पंचे 30, 6 सते 42, तुम्हारे पास जो संख्या आई
31 गुणे 57, इसको अब गुणा करना है। तो 31 हमारे पास जो संख्या है यहाँ पे 31 गुणे 57, इसको देखिए गुणा करना है। तो हमें पता है यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग। अब हमें प्राप्त करना है 31 गुणे 57, इसको गुणा करना है। ये चलिए नेक्स्ट में कर लेते हैं। हमारे पास जो आया था 31 गुणे 57, इसको गुणा करना है। तो हमें इसका स्क्वायर पता है 961 होता है, इसका स्क्वायर पता है 961 होता है। अब इसको जब 57 से गुणा करना है, 57 ही आएगा ना। एक बार अच्छे से फिर भाग कर लीजिए आप लोग। जब 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, जी बिल्कुल 57 आएगा। अब इसको गुणा करना है। गुणा करने की एक ट्रिक होती है, हम लोग बताते हैं। कहीं दिक्कत हुई है क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है, जी देखते हैं। जी बिल्कुल वही होगा। अब इसको गुणा करेंगे तो इसको देखिए गुणा करने की यह होता है। अब धीरे धीरे आप हमारे साथ सीख जाएंगे गुणा करना, कैसे हम लोग गुणा करते हैं। तो पहले इसको आगे बढ़ते जाइए, मतलब जो पीछे वाली संख्या है उसको आगे पहले गुणा करिए। 7 1 के 7, पहले 7 की 1 से गुणा करिए। 7 1 के 7 अब गुणा भी सिखा रहे हैं वो आपको इसी में। 7 1 के 7 हो गया। अब इससे गुणा कर दिए, यहाँ पे ऊपर मार्क कर दीजिए कि यहाँ पे गुणा हो गया। फिर आगे 7 बढ़ाइए, आगे 6 पे ले जाइए। मैंने 7 की 1 से गुणा कर दी। अब 7 को 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 होता है, हासिल ऊपर 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब 6 सत्ते 42, 7 आगे आ गया तो 5 उसका पीछा करेगा। 7 आगे आ गया तो 5 उसका पीछा करेगा। 5 पीछे वाली संख्या से होगा तो 5 1 के 5 होगा। फिर से देखते हैं, 7 1 के 7 हुआ। जब 7 6 42 हुआ, जो पीछे वाला 5 है, जो पीछे वाली संख्या से जस्ट गुणा जोड़ होगा तो 7 6 42 हुआ। जस्ट पीछे वाला जो पीछे वाली दूसरी संख्या है पीछा करेगी पहली वाली संख्या का, तो 5 1 के 5 जोड़ेंगे तो ये 47 हो जाएगा। 47 का 7 होगा, हासिल 7 4 आया। फिर 7 का जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो हो गया, फिर आगे गुणा करेंगे। जब 7 का 9 से करेंगे, जब 7 का 9 से करेंगे तो 7 9 63 होता है। 5 उसका पीछा करेगा, 5 6 से गुणा करेगा, प्लस 5 6 का 30 होता है। जो 6 3 9 93 होगा। 93 4 हासिल जुड़ेंगे, 93 4 हासिल जुड़ेंगे तो 97 होगा। 97 के हासिल जो आएंगे 9 आएंगे, हासिल 9 आएगा। अब हमारा 7 तो यहाँ तक पहुँच गया। अब बचा पीछे 5 पीछा कर रहा है तो 5 फिर अब यहाँ तक पहुँचेगा, वो पीछे रह गया तो 5 इसका बढ़ाइए, 5 9 45, 45 9 9 हमारा हासिल था 45 9 53, 45 9 54 होगा। तो हमारा 54 770 आंसर आ जाएगा। इसी समय गुणा भी सीख लिया हम लोग, इसी तरह सीखते रहेंगे आगे। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। 54 777, जी सॉरी ये डी वाला ये होगा 54 777। आप लोगों को गुणा समझ में आया होगा, इसीलिए आगे भी सीखते रहेंगे। इस तरह गुणा करने से हमें आसानी से सवाल होते रहेंगे। चलिए अब इसका बताइए फटाक से। अब इतना डिटेल में हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट जो पूछ रहा है उसी को बताएंगे। जैसे 64 800 है कि सभी सम गुणनखंड का योग बताना है। इसमें देख लीजिएगा सम के बताना है, इसमें लिखा है सम गुणनखंड का योग बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करिए, हम सॉल्व करते हैं। कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन है 23 65 62, दूसरा है 11 62 81, तीसरा है 23 26 52, चौथा है 65 32 22। चलिए कमेंट करिए आप लोग अपने आंसर। देखिए इसको जब करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में दौड़िए इसको। 648 00 जो क्या लिखा है, हमको इसको जब आधा करेंगे ना 324 गुणे 2, एकदम आसानी से दिखेगा कि 324 गुणे 2 648 होता है। तो और 324 18 का वर्ग होता है, तो इसको लिख सकते हैं 18 का वर्ग गुणे 2 गुणे 5 की स्क्वायर। 100 को लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये तो अभाज्य है, इसको भी अभाज्य में करेंगे। 2 का स्क्वायर होगा, 2 9 18 होता है। 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर फिर से 3 के स्क्वायर में टूटेगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर 3 की पावर 4 होगा। तब इनको जो घाते हैं इनको ऐड कर लो गुणा में, तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो ये जो 3 घाते हैं, ये 3 घाते हैं, एक ये इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 2 1 3 होगा, 3 2 5 होगा, गुणे 3 की पावर, अब 3 की पावर 4 होगी और कहीं है नहीं। 5 की पावर, यहाँ पे 5 की स्क्वायर है, यहाँ पे तो स्क्वायर होगा, गुणे। अब बस इतना ही, हमारे ये फैक्टर इसके हो गए प्राइम अभाज्य फैक्टर के रूप में। अब हमें इसके सम गुणनखंड बताने हैं कि सम गुणनखंड क्या होंगे। चलिए देखिए, सम गुणनखंड के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, पहले टोटल गुणनखंड का निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ऐसे करते थे ना हम लोग। इसी तरह 3 की पावर 0, ये देखिए इसको कितनी आसानी से हम लोग करते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग आंसर अपना। यहाँ पे 2 की पावर जो है 2 की पावर 5 तक हो गया। तो इसको बताया था कि सम के लिए, सम गुणांक के लिए
जब सम गुणांक पूछा हो तो आगे वाली संख्या को भूल जाते हैं। ये वाली संख्या क्या है, ये क्योंकि एक यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होगा, जब एक से गुणा करेंगे विषम बनेगा, एक की 3 से गुणा करेंगे विषम बनेगा, एक की जब 9 से गुणा करेंगे विषम पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास अब इसमें लगाता है, इसमें फार्मूला लगाना है ये वाला, ए आर की पावर n माइनस 1 बट्टे आर माइनस 1, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 2 है, ये 2 है, आर लिखा है 2 की पावर 2 बट्टे 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा जी। देखते हैं 23 26 52 आपके हिसाब से ये आ रहा है सी वाला। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आर 2 आया तो यहाँ पे मान रखेंगे इसमें, यहाँ पे ए 2 आया, आर भी हमारा 2 है तो इसमें हम मान रखेंगे। यहाँ पे हमेशा आर 1 आएगा, लेकिन ये सम पूछा है तो आगे वाली संख्या 2 की पावर 0 को ड्रॉप कर दिए, तो यहाँ पे 1 ना आके ए का मान 2 आया, ए बराबर 2 होगा, इसका मान 2 हुआ, गुड़े फिर आर की पावर, आर हमारा भी 2 था, यन की संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, जितनी संख्याएं उतनी संख्याएं होंगी, यन 5 होगा। देखिए ऐसा होता है कि आप इतना भी नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो इतना ऊपर लिखा है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इस फार्मूले से आप इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब सम का पूछा हो, केवल जब सम का पूछा हो तब थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें जब 2 की पावर 0 का छोड़ देते हैं, जो संख्या बनती है 2 की पावर 1 बनती है, 2 की पावर 1 बनती है, तो इसमें जो ए हो जाता है 2 हो जाता है, बाकी आर सब में यही रहेगा, ये आर रहेगा, इसमें भी ये आर रहेगा, इसमें ये आर रहेगा, जो प्राइम नंबर है नीचे वाला वही सब में आर हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं कि 2 की पावर n, इसमें जो सम पूछे, जब यहाँ पे जब सम गुणनखंड पूछे तब 2 में थोड़े चेंजेस आते हैं, बाकी सब में सेम रहेगा। चेंजेस क्या रहेंगे जी, देखिए चेंजेस क्या होते हैं कि 2 की पावर n माइनस 1 बटे, देखिए अभी आपको समझाएंगे चेंजेस क्या आते हैं, 2 माइनस 1 गुड़े, यहाँ पे ए हमने बताया जब कोई भी पावर हो, जब सम ना पूछा हो, कोई गुणनखंड सम ना पूछा हो तो 2 में चेंज आते हैं, बाकी सब में सेम चलता है। तो हमें हमेशा मतलब जो ए है ए 1 होगा, गुड़े आर हमारा बताया जो संख्या है वही होगी। हमारी संख्याएं कितनी, यन निकालना है, यन के लिए मैंने बताया था 4 में 1 जोड़िए 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 बटे, नीचे वाली संख्या हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब ऊपर वाला देख रहे हैं केवल, 3 माइनस 1 गुड़े, अब ए मैंने बताया ए 1 होगा हमेशा, जो विषम नीचे अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका हमेशा ए 1 होगा नीचे, जब ये सम केवल ये एक सम संख्या है, सम संख्या को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या है उनका तो हमेशा ए 1 ही होगा, हमेशा ए 1 होगा, यहाँ भी ए 1 होगा। आर हमारा हमेशा वो संख्या होगी, आर हमारी यहाँ पे 5 हो जाएगा, एन हमारा इससे 1 ज़्यादा होगा, जो पावर है उससे 1 ज़्यादा एन होगा, तो 2 से 1 ज़्यादा 3 होगा, माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 सब में से ये तो रहेगा ही 5 माइनस 1। ये मैंने केवल ऊपर वाले देख के लिखा है, नीचे वाले के नहीं इतना पूरा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब सम का पूछा जाता है तो इसमें ये चेंज आता है, सम में जब सम पूछा है तो इसमें चेंज ये आता है कि यहाँ पे 2 की पावर 0 छोड़ देते हैं, 2 की पावर 0 छोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक संख्या ऊपर कम पड़ जाती है, जो एक जोड़ते थे उसको नहीं जोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 ही हुई, बाकी सब में एक जोड़ा, तो यहाँ पे जो यन का मान है, जो यन का मान है इसमें चेंज आएगा, थोड़ा यन के मान में चेंज आएगा, और जो ए है इसके मान में जब सम पूछा हो तब चेंज होता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो उसको डायरेक्ट ऊपर वाले देख के आप सब सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर है तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 2 गुड़े 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में 1 गया 31 होगा, गुड़े 3 की पावर 5 3 की पावर 5 होगा 343, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में 3 गुणा करेंगे तो 343 होगा, 81 में 3 243 होगा। अब 243 में 1 जाएगा तो 242 होगा, 242, फिर नीचे 3 माइनस 1 2 होगा, गुड़े 5 की क्यूब माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में 1 कम होगा, बचेगा 24, यहाँ पे 125 में 1 कम होगा 124 बचेगा, 124 बचेगा, बचेगा नीचे 5 माइनस 1 का 4, तो इसको जब काट देंगे हम लोग, इसको जब काटेंगे 4 3 12 होता है, 4 1 4, ये 121 हो जाएगा, नीचे ये भी 31 हो गया, ये ऊपर 121 हुआ, ये 31 हुआ, ये 31 हुआ, तो इसको हो जाएगा 31 31 961 हो गया, 31 31 961 हो गया, गुड़े 2 है, गुड़े ये 121 जो बचा था ये है, ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब इसका गुणा करना है,
देखिए अब इकाई के अंक से देख सकते हैं, एक दुक्के दुई, दो इक्के दो, लास्ट का दो डिजिट दो होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लास्ट का देखिए डिजिट देखेंगे, यहाँ पे एक है, एक का एक इक्के एक, एक दुक्के दुई, दुई 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 दो नौ चार, दुई इक्के दुई हो गया, तो लास्ट का डिजिट दो ही होगा। तो 961 गुने 121 दुना 121 दुना 242 हो जाएगा, ये हो जाएगा 242, ये हो जाएगा 242। अब ये हो जाएगा 242। अब देखिए 242 का 961 से गुणा करना है, हमारा बचा है 942 गुणे 942 गुणे, सॉरी ये लिखा है 961 गुणे 242। आप लोग गुणा कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, अभी आज खत्म करना है। आप लोग गुणा कर लेना, इसका 3 डिजिट का भी आगे बताएंगे, हम करना है तो कर सकते हैं तुरंत आंसर, लेकिन समय नहीं है आज, इसको खत्म कर समय कल नया चैप्टर पढ़ाना है। तो चलिए इसको आप कर लीजिएगा। आंसर आपका जो आएगा यही आएगा, सी वाला यही होगा। नहीं सी नहीं होगा, इसमें ये आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए क्यों आएगा, ये क्यों हम देखिए उससे जो अभी बताए थे उसी से गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करने की ट्रिक बताए थे ना अभी, थोड़ा बताए थे। 961 गुणे 242 करना है, 961 गुणे 242 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसको पहले भी संख्या से गुणा करिए, दो इक्के दो हुआ, फिर ये संख्या से पहले ही गुणा होगी। अब फिर नेक्स्ट बार अगली संख्या से गुणा करेंगे, 2 छाक 12 होगा, 2 छाक 12 होगा, दूसरा अंक इसका पीछा करेगा, तो पीछे वाला का पीछे से गुणा होगा, 4 इक्के 4 होगा, तो 12 4 16 होगा, 16 का 6 होगा, हासिल आया 1। तो लास्ट के 2 डिजिट जो हुए 62 हमारे निकल के आ गए। अगर 62 निकल के आ गए तो हमारे लास्ट में केवल 2 डिजिट में यही 62 में है, तुम्हारा ऑप्शन ए सही होगा। बाकी आगे गुणा 3 अंक का कैसे किया जाता है आगे जब आएगा तो बताएंगे, आज समय नहीं है, बता दिया आंसर ए होगा। चलिए ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिएगा। आंसर है संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है। इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका बताइए, तब तक हम समझाते हैं जैसे कैसे निकाला जाता है व्युत्क्रम का योग। जब कभी आपको व्युत्क्रम का योग पूछे, जैसे हमें 12 का निकालना है, तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 4 3 12 होता है, 12 का जो गुणा होता है 4 3 12 होता है। 12 को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1। ये हमारे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ये हमारा 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो हमें जैसे कह दिया जाए किसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, तो इसका फैक्टर होगा, इसके फैक्टर पहले लिखते हैं। इसका फैक्टर होगा 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 छाक 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 होता है, फिर 12 होगा। इसके इतने फैक्टर हो गए। हमें इसका अब निकालना है व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम के योग के लिए 2.65 देखते हैं जी माय ड्रीम। तो इसके लिए देखिए ये हमारे फैक्टर निकल गए। इन फैक्टरों के देखो जितने भी गुणनखंड हैं इनके व्युत्क्रम देखिए, इसका व्युत्क्रम 1/1 होगा, प्लस 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। इनका योग कहना है तो हम योग भी लगा रहे हैं आगे, 1/3 होगा, प्लस 1/4 होगा, प्लस 1/6 होगा, प्लस 1/12 होगा। इसमें दे रखा है ना गुणनखंड के व्युत्क्रमों, मतलब ये जो इनका व्युत्क्रम, तो इनका 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 6 का 1/6, 12 का 1/12, इनका योग कर दीजिए। तो हमें ये पूछ रखा है। तो इसमें देखिए जो नीचे है, नीचे हमारा जो है एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम हमारा आएगा 12, नीचे एलसीएम 12 आएगा। तो जब 12 देखिए यहाँ पे एलसीएम 12 लेंगे तो यहाँ पे 12 1 के 12 हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ 2 छाक 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 12 1 के 12 हो जाएगा। आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा थोड़ा बहुत, बाकी आगे हम भी सिखाएंगे ही। तो ये क्योंकि ये बहुत हमेशा से करते आ रहे हैं तो ये तो पता ही होगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें फाइंडिंग पता चली, हमें यहाँ से एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला कि कभी भी व्युत्क्रम का योग पूछे तो ऊपर देखिए, ऊपर हमारे ये क्या लिखी हुई हैं, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये हमने जहाँ मार्क की है काले पेन से, ये हमारी संख्याएं, ये संख्याएं लिखी हुई हैं, फैक्टर ही गुणनखंड ही लिखे हुए हैं। ये जो गुणनखंड लिखे हैं उन्हीं का योग कर दिया गया, केवल उल्टा सीधा योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6 12, देखिए 1 2 3 4 5 6 4 6 5 है नहीं, 4 6 12, ये हमारे गुणनखंड का योग। तो ये व्युत्क्रम का योग कभी पूछे तो इसका फार्मूला होता है ऊपर गुणनखंड का योग, ऊपर तो गुणनखंड का योग हो गया, और नीचे देखिए वो खुद संख्या आ गई, 12 का निकालना था तो 12 हो गया, नीचे संख्या ही आ गई। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इससे निकला है फार्मूला। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये ऊपर जो फैक्टर्स हैं ये यही लिखे हुए हैं, नीचे वो संख्या लिखी हुई है। तो
यहाँ पे गुणनखंड का योग बटे संख्या, जब व्युत्क्रम का निकाले तो ये फार्मूला याद रखिएगा, आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। फिर चलिए, हमारा क्वेश्चन तो वो था, अब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो वो है, तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 360 है, 360 है, 360 छः का स्क्वायर 36 होता है, छः का स्क्वायर, तो छः का स्क्वायर गुणे 10 है, तो यहाँ पे छः का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 1 2 है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो गई, गुणे 3 का स्क्वायर हो गया गुणे 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया। फिर से लिखते हैं, 2 की पावर देखो 2 गुणे 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 गुणे 5 होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 होगा, फिर 3 की पावर 2 होगा गुणे 5 का, 5 एक ही बचेगा क्योंकि 5 गुणे 10 है ना, तो यहाँ पे 5 एक ही आएगा, तो 5 होगा, 3 का स्क्वायर होगा और 2 की क्यूब होगा। जी बिल्कुल सही है, यही होगा। अब हमें पहले सबसे पहले इसके फैक्टर पता करने होंगे, ये इसके फैक्टर क्या आएंगे। फैक्टर के लिए कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए पहले 2 की पावर 0 लिखिए, फिर 2 के क्यूब की जितने गुणनखंड उनको लिखिए, तो 2 की पावर 1 भी गुणनखंड है, 2 की पावर 2 भी गुणनखंड है, 2 की पावर 3 भी गुणनखंड है, क्योंकि देखिए 1 होगा 8 का, 2 होगा 2 चक्को 8, 4 दूनी 8, 8 के 8, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर दूसरे फैक्टर इसके 3 की स्क्वायर के क्या होंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 5 की पावर 1 के क्या होंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर निकालने के लिए देखिए फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना 2 की पावर 0 को, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 की पावर 0 को, 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 5 की पावर 0 का 1 लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी थोड़ा। अब देखिए इसका एक फैक्टर हो गया 1, 1 हो गया 2, ये पहले यही लिख लीजिए, 2 दूना 4, 2 तेही 8, इसका ये फैक्टर हो गए। जब 1 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, फैक्टर निकालिए इसके 360 के, तो देखिए 1 की 1 से हुआ 1 हुआ, 1 की जब 3 से होगी 3 होगा, 1 की जब 9 से होगा 9 होगा, 1 का जब 1 से होगा 1 होगा, 1 ही है ही हमने लिख लिया, तो 1 का जब 5 से होगा तो 5 होगा, फिर जब 2 का लेंगे 2 का 1 से होगा 2 होगा, 2 का 3 से लेंगे, इससे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हमें फैक्टर का योग करना है। फैक्टर के योग के लिए हमें फार्मूला पता है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें फार्मूला पता है, ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐड लगाइए, क्योंकि हमें पता है फैक्टर का योग करना है, नीचे संख्या लिखनी है, तो इसका योग करेंगे इसका योग करेंगे, तो अब 3 संख्या इसका योग कर लीजिए आप, इसके लिए बताया ए होगा ए आर की पावर n -1 बटे r -1, इसमें रखिए आप, तो इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पे ए 1 है तो 1 हो जाएगा, आर कितना है 2 बटे 1, 2 होगा 2 होगा, यन लिखा जाता है, यन कितने टर्म है, तो 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1 बटे 2 - 1 गुणे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो हम सबको साइन भेजिएगा। यहाँ पे आर 1 होगा, ए 1 होगा गुणे आर क्या होगा, दूसरी संख्या को पहले से भाग करिए, 3 को 1 से भाग करेंगे 3 होगा, यन कितना होगा 1 2 3, 3 की पावर 3 यन 3 हो गया, -1 बटे 3 -1 गुणे आर, आर हमारा 1 है तो 1 होगा, ए हमारा 1 है 1 होगा, आर हमारा 5 बटे 1 5 होगा, हमारी संख्या कितनी 5 1 2 2 है, तो 2 -1 बटे 5 -1, इतना तो आप लोगों को कन्फर्म है, पता हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 4 16 में 1 गया 15 हुआ, 2 की पावर 4 16 में 1 गया 15 हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 4 16 -1 15, 2 -1 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 1 गया, 3 का क्यूब 27, 27 में 1 गया तो 26 होगा, 26 के नीचे 3 -1 2 होगा। फिर आगे 5 की स्क्वायर 25 होता है, 25 में 1 जाएंगे 24 होंगे, 25 में 1 जाएंगे
25 में 1 जाएंगे 24 होंगे, नीचे 5 माइनस 1 लिखा है तो 4 होगा, तो ये कट जाएगा, 4 छंग 24 होगा, 13 दूना 26 होगा। ये हमारा ऐड निकल के आया अभी, ठीक है। तो हमारा ऐड कितना निकल के आ गया, 15 गुणे 13, 15 गुणे 13 गुणे 6, हमारा ये ऐड हो गया। अब इसको भाग करना है वो संख्या से, तो हमारी संख्या 360 है, इससे भाग कर देंगे तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 60, 15 चको 60 होता है। अब 13/4 होगा, 13 को जब 4 से भाग करेंगे 4 ते 12 होगा, बचेगा दशमलव में 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 4 पंचे 20, 13 को जब 4 से भाग करेंगे 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3.25, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आंसर जो ऑप्शन बी सही होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे किसी संख्या के व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं, केवल उसी पर ये क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फटाफट आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। संख्या है n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, यानी कि कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, इनका बताना है कि कितने गुणनखंड होंगे। जी माय ड्रीम 3.25 होगा उसका धनात्मक गुणनखंड बताने हैं। तो इसके लिए इस सवाल को करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। यहाँ से हम 4 की पावर 11 तो आसानी से कॉमन कर सकते हैं। जब इसको कॉमन करेंगे 4 की पावर 11 1 बचेगा, 4 की पावर 12 में 11 तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा 4 ही, 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 1 4 होता है। यहाँ पे 4 की पावर, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस लगाएंगे हम लोग। 4 की पावर 13 में 11 कॉमन हो गया, 11 तो 13 होता है, तो 4 के स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 के 14 कितना होता है, 11 3 14 होता है, 11 यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेंगे, तो ये हो गया 4 की पावर 11 एक ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 की क्यूब 64 होता है। बताइएगा इसका आंसर, 4 क्यूब 64 होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे काम था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो गुणनखंड प्राप्त करने टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, कैसे भी करके तोड़ना है। तो मैं यहाँ पे कॉमन लिखा, तो कॉमन कर लिए। अभी देखो जो प्राइम बेस में तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया हो रही है। देखिए कैसे टूटेगा यही समझना है इस क्वेश्चन से। तो 4 की पावर 11 यहाँ पे कॉमन होगा, है ही 4 1 5 हो गया। देखिए पहले 16 में 64 जोड़ेंगे, 16 में 64 जोड़ेंगे तो 80 होगा, 16 में 64 जोड़ेंगे तो 80 होगा, 80 में 4 1 5 जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 की पावर 11 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के स्क्वायर, 4 के लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 11 गुणे 17 गुणे 5, ये लिख सकते हैं ना। इतना समझ में आया। 2 की पावर 11 दूना 22 हो जाएगा, ऊपर 2 की पावर 22 गुणे 17 की पावर 5 की पावर 1 गुणे 17 की पावर 1। अब आप लोगों को तो आप क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि ये नीचे अभाज्य बेस में टूट गया है पूरा। अब जो पावर्स है, पावर्स में 1 जोड़ के गुणा कर लीजिए, 23 प्लस 1 गुणे यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 गुणे 17 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो यहाँ हो गया 23 1 24, 1 1 या 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, 24 चौको होता है 92, 24 चौको 92 होता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जी 92 होगा। जी रिचा जी, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। चलिए बताइए आप लोग, इसके अभाज्य गुणनखंड, एक नया फैक्टर चीज आया है अभाज्य गुणनखंड, इसको बताइए। इसको बताइएगा आप लोग। चलिए सबसे पहले कोई भी संख्या हो उसको देखिए कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड, वो बताते हैं कि कब कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे 30 की पावर 5 है गुणे 24 की पावर 5 है, तो इसको प्राइम बेस में तोड़िए, प्राइम बेस में तोड़िए। तो देखिए 30 को लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा पेन ले लेते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 गुणे 6, ये पूरा 5 है तो यहाँ भी 5 बच जाएगा, 5 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 5 गुणे 24 को लिख सकते हैं 8 3 24, तो 3 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 5, ये हो जाएगा। देखिए 6 की पावर 5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5, क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या है, 6 एक अभाज्य संख्या है, भाज्य फिर अभाज्य संख्याओं में टूटेगी 2 और 3 में, यहाँ 3 अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या रहेगी, यहाँ फिर 8 हमारी भाज्य संख्या मिली है, कंपोजिट नंबर मिला, तो इसको भी तोड़ेंगे तो 8 का होता है 2 का क्यूब,
2 का क्यूब की पावर 5 है। तोड़ना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे तोड़ रहे हैं हम। तोड़ना भी सीखा जाता है इसमें। देखिए हमारे पास 2 कितना हुआ, पहले 2 के लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं 2 5 3 15, 2 की पावर 15, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 20 हो गया, गुणे अब 3 की पावर 5 यहाँ पे है। ये जो 6 है इसको तोड़ के ये लिखा था हमने, तो ये 3 की पावर 5 एक ये है, एक 3 की पावर 5 ये है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। ठीक है, एक ये हो गया इतना। फिर बचा हमारे पास 5 की पावर 5, ये हमारा हो गया। हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए हम लोग, चलिए देखते हैं। तो आपसे अब पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड जब पूछे क्वेश्चन में, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जो पावर्स हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। अभाज्य गुणनखंड कभी भी पूछे अभाज्य गुणनखंड, इन पावर को केवल जोड़ दो, 20 10 20 प्लस 10 प्लस 5, इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा। जी रिचा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 35 ही होगा इसका आंसर, 15 का भी होगा, 35 होगा। जो पावर्स हैं इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य बेस में तोड़िए, अभाज्य बेस में टूट चुका है ये, टूटने के बाद जो पावर्स हैं, पावर्स को केवल ऐड कर दीजिए सिंपली, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 800 के सभी गुणनखंड का गुणनफल। एक नई चीज आई है गुणनफल निकालने की, इसको सीखना है हम लोगों को, गुणनफल। चलिए इसको सिखाते, गुणनफल कैसे निकालता क्या होता है। जैसे आपके पास एक संख्या है 28 मान लिए, तो 28 के फैक्टर कितने होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, और किससे कटेगा, 14 से। एक 28 खुद ही होगा। यहाँ पे एक आप लोगों को एक चीज़ दिखेगी, एक चीज़ क्या दिखेगी कि जब इसका इससे गुणा किया, जब बढ़ते क्रम में लिखे फैक्टर्स को, बढ़ते क्रम में लिखा, जो पहला फैक्टर है आखिरी फैक्टर है उसका जब गुणा किया तो हमारे पास 28 आया, वो संख्या निकल के आई। जब दूसरे फैक्टर को लास्ट के दूसरे से गुणा किया तो हमारा पास 14 गुणे 2 28 निकल के आया। जब ये 4 7 इनको गुणा किया तब भी 28 आया। इसका मतलब ये है कि फैक्टर्स जो होते हैं 17 के देखते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनको जब पहला और आखिरी से पहला एन टर्म और आखिरी के एन टर्म, तो पहला का देखो, पहला का एन टर्म निकालना, पहला टर्म, आखिरी का पहला टर्म एन टर्म निकालना, पहले का दूसरा तो आखिरी का दूसरा, तो इनको जब गुणा करेंगे तो इनका जब गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमें 28 के फैक्टर गुणनखंड करके गुणनफल निकालने हैं, तो एक 28 ये हो गया, एक 28 ये हो गया, और एक 28 3 28 आए, तो इनका जो गुणनखंड का गुणनफल होगा, इनके गुणनखंड का गुणनफल होगा 28 गुणे 28 गुणे 28, 28 की पावर 3 होंगी, क्योंकि 28 की पावर 3 होंगी, क्योंकि 3 28 निकल के आए। एक 28 ये 3 28 कैसे निकल गया, कैसे पता चला, हमारे एक ट्रिक बन जाती है कि 28 की पावर, हमारे पास जो नीचे संख्या है, हमें एक ट्रिक एक जो हमें निकालने का आसानी से मतलब ट्रिक पता चल जाती है कि जो नीचे संख्या है हमेशा वो संख्या रहेगी जो पावर में है, जो पावर में है वो इसका आधा होती है। हमारे पास संख्याएं कितने, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 संख्याएं, 6 फैक्टर हैं, हमारे पास 6 फैक्टर है, तो 6 का आधा पावर बन जाता है, 6 का आधा पावर बन जाता है। तो ये 28 की पावर 3 हो गया हमारा, तो इसके ये फैक्टर हो गए। तो इसी तरह इसको निकालेंगे, पहले देखेंगे इसके फैक्टर कितने बनते हैं, क्योंकि फैक्टर का आधा ही पावर में किया जाता है, पावर में फैक्टर का आधा किया जाता है, बाकी संख्या सेम रहती है। तो देखिए 648 के सभी गुणनखंड का गुणनफल निकालना है, तो 648 को तोड़िए। अभी हमने पहले तोड़ा ही था 648 का, देखते हैं कहाँ तोड़ा था हम लोगों ने, उसको डायरेक्ट लिखते हैं समय बिना वेस्ट किए हुए। ये 648 को तोड़ा था ना हम लोगों ने, इसको डायरेक्ट कॉपी करते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, इसको कॉपी कर लो वहीं पे, आप लोग पेज में कॉपी कर लीजिएगा। 2 5 3 4 5 2, 2 5 3 4 5 2, ये हमारे फैक्टर में टूट गया। ठीक है, अब हमें निकालने इनके गुणनफल निकालना है, तो हमारे पास टोटल जो फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर पहले पता करिए, टोटल फैक्टर कितने होंगे। टोटल फैक्टर होंगे पावर में 1 जोड़ दिए, 5 1 6 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, तो होगा 5 1 6 होगा, 4 1 5 5 1 6 होगा, 4 1 5 होगा, 2 1 3 होगा, 6 5 30 3 90 होगा, 6 5 30 3 90 होगा,
56 30 3 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे 630 3 90 होगा। तो हमने बताया कि अब गुणनखंड का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले वो संख्या लिख लीजिए। हमारे पास संख्या है 648 डबल जीरो। हमारे पास संख्या है 648 डबल जीरो, उसकी पावर में ये जो हमारा गुणनखंड फैक्टर टोटल फैक्टर निकल के आए, जो टोटल फैक्टर निकल के आए हैं उसको लिख लीजिए, भागे 2 कर दीजिए, भागे 2 कर दीजिए, भागे 2 कर दीजिए। हाँ, तो इसका होगा 648 डबल जीरो की पावर 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 होगा। यही हमारे टोटल जो फैक्टर है उनका गुणनखंड निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गलती है। गलती ये है कि जो नीचे दो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो पावर में होंगी। 648 डबल जीरो की पावर यहाँ पे जब 45 लिखेंगे, 648 डबल जीरो की पावर यहाँ पे 45 लिखेंगे तो हमारा ये जो नीचे ये 45 है ना, ये पावर में जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 45 होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 648 डबल जीरो पावर 44, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा जी। थैंक यू ऋचा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 576 का। आप लोग समझ में आ गया हो तो इसका आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि भाई आज इसको खत्म कराना है, समय ज़्यादा है नहीं। इसको आप लोग कमेंट करिएगा आंसर में, ठीक है। बाद में सेम उसी तरह लगेगा पहले की तरह, आप लोग उसका कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अगर दिक्कत हो हम देखो कर सकते हैं, इसको करा दे रहे हैं फटाक से। 576 है 24 का स्क्वायर, और 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, प्राइम बेस में टूट गया। अब टोटल फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर के लिए जो पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, 6 + 1 गुणे पावर में 1 जोड़ दिए, 2 1 3, तो 6 1 7 3 21 हो गया हमारे पावर में। 6 1 7 3 21 हो गया, कहीं गलती है हुई है। 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है, तो 8 के 3 की पावर 2, 2 की पावर 6, टोटल फैक्टर होंगे 6 1 7 होगा। हाँ ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल फैक्टर 21 निकल के आ गए। अब हमें इसका निकालना है टोटल गुणनखंड का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए बताया मैंने, गुणनफल निकालना है। गुणनफल के लिए जो संख्या है 576 लिखी मैंने, 576 की पावर में 21 लिखा। और 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। संख्या पावर का देखिए मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो पावर का है इसका गुणनफल निकालने की पावर आधा करते हैं, को करते वो बताया था। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/21/2 होगा, यहाँ पे भी 21/2 होगा। यहाँ 24 का स्क्वायर है, 2 से 2 कट जाएगा, 24 पावर 21 आएगा। यहाँ पे भी थोड़ा गलती है, यहाँ पे भी 24 पावर लास्ट में तो डिजिट है पावर महंगी। जो PDF डालेंगे तो उसमें ठीक करा देंगे आप लोग। बड़ा करते हैं इसको, चलिए 24 आप कर लीजिएगा, हम उसमें सुधार देंगे। 24 पावर 21 ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको करिए, आप लोग आंसर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके गुणनखंड पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसका निकालना है। चलिए लास्ट बचा है हमारा पास गुणनखंड वाला जी, ये होगा लास्ट बचा है 19, इसको बताइएगा। तो इसको जब करना है देखिए, अब व्हाइट चल रहा है, चलिए लाल चला जी। हाँ, इसको करने के लिए गुणनखंड का वर्ग निकालने के लिए देखिए इसके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है जैसे दो कोई संख्या है, पेन ज़्यादा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 5 है, छोटा हो गया ज़्यादा। जैसे कोई संख्या लिखी है 2 की पावर 7 लिखी है, 3 की पावर 5 लिखी है और 5 की पावर 3 लिखी है। अब से हमसे बता दिया जाए इससे कि पूर्ण वर्ग के गुणनखंड कितने हैं, जो इतने इतने मतलब कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। अगर ये फाइंड आउट करना हो कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो उसके लिए देखिए जैसे इसको प्राप्त करना है तो हम देखिए गुणनखंड पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग होता है कि किसी संख्या की पावर सम हो, किसी संख्या की पावर सम हो, गुणनखंड होता है। पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की पावर सम हो, किसी संख्या की पावर सम हो। तो यहाँ पे जब 2 की पावर 7 है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 एक सम संख्या हम लोग मान लेते हैं। 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 4, यही संख्या लेते हैं सम गुणनखंड के लिए, केवल ये संख्याएं लेते हैं।
2 की पावर जो 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। विषम जो पावर में विषम है उन संख्याओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो विषम में पावर होती हैं वो हमारी पूर्ण वर्ग होती ही नहीं। जो पूर्ण वर्ग होती हैं पावर में सम होती है। कोई भी ले लीजिए, जैसा 196 है, 196 लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर सम आया, तो कोई भी जो वर्ग हो उसकी पावर सम होती है, तो हम केवल पावर में सम ही लेंगे, विषम तो लेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखिए, फिर 3 की पावर 2 लिखिए, 3 की पावर 4 तक लिख सकते हैं। इसी तरह 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, इतने हो चुके। अब हमें पता करना हो कितने गुणनखंड होंगे। अब हमें पता करना हो कितने गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 हुए, ये पावर इतने कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है उसके लिए देखिए गुणा करिए। 3 है, यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे देखिए कितने 1 2 है। तो इसकी जब गुणा करेंगे 3 3 9 दूनी 18 होगा। तो हमारा जो इसका पूर्ण वर्ग संख्या है कितने निकल के आएंगी, जो पूर्ण वर्ग होंगी, जो फैक्टर होंगे, इसके कितने फैक्टर पूर्ण वर्ग होंगे ये बताना हो तो वो 18 होगा। तो इसका आंसर 18 होगा इस तरह। लेकिन हमारा तो आंसर ये, हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो इसको पता करने के लिए सॉरी थोड़ा पिछाड़ते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या है कि इसका कैसे आया, इसको आसानी से आप उससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे आपके पास ये टोटल फैक्टर निकाल लिया आपने, टोटल फैक्टर निकाल लिए। टोटल फैक्टर में जो पावर है उसको 2 से भाग करिए, जो पावर है 2 से भाग करिए। जो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पावर को 2 से भाग करिए। जब 7 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3.5। तो दशमलव से 3.5 से जो जस्ट छोटा नंबर जो पूर्णांक हो, जो पूर्णांक से जस्ट छोटा नंबर जो पूर्णांक हो, तुम्हारा जो जस्ट छोटा नंबर पूर्णांक होगा 3.5 का, वो 3 होगा। इसी तरह 5 का 2 से भाग करेंगे 2.5, 2.5 से जस्ट छोटा नंबर 2 होगा। इसी तरह 2 का 3 से भाग करेंगे, 3 का 2 से भाग करेंगे 1.5 से जस्ट छोटा नंबर 1 होगा। ठीक है, हमें निकालना है टोटल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, सम जो है टोटल फैक्टर निकालने हैं जो पूर्ण सम हो। तो सॉरी 3 की पावर 0, 3 की पावर 4, यहाँ पे एक छूट गया था ना हमारा, यहाँ पे 2 की पावर 6 छूट गया है, यहाँ पे 2 की पावर 6 छूट गया है, यहाँ पे जल्दी जल्दी में 2 की पावर 6 छूट गया है, उसको भी लिखेंगे। 2 की पावर 6 भी बनेगा, 2 की पावर 7 तक जा सकता है ना। 2 की पावर 6 का 4 होगा यहाँ पे, 4 तेई 12 दूनी 24 आएगा यहाँ पे, 4 तेई 12 दूनी 24 आएगा यहाँ पे, 4 तेई 12 दूनी 24 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 24 होगा। तो यहाँ पे भी देखिए पावर को 2 से भाग करिए। जब पावर को 2 से भाग करेंगे, हमारे पावर को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक 3 होता है, उसमें 1 ऐड करिए। फिर जब इसको पावर से याद करेंगे, भाग करेंगे 5 को 2 से, तो 2.5 होगा। 2.5 से जस्ट छोटा नंबर जो पूर्णांक हो तो 2 होगा। 2 में 1 और ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह जब 3/2 करेंगे तो 1.5 होगा। 1.5 से जस्ट छोटा नंबर 1 होगा। तो अब इनका इनमें 1 जोड़ देंगे, 1 तो हमेशा हम जोड़ते ही आ रहे हैं। अब इनको गुणा कर लीजिए, 3 1 4, 2 1 3, 1 1 2 होगा। 4 तेई 12 दूनी 24। हमारा ये ऐसे निकाला जाता है कि पावर को 2 से भाग कर लीजिए, जो आय संख्या उससे जस्ट नीचे पूर्णांक, उसमें 1 ऐड करके गुणा कर दीजिए, तो हमारे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं निकल जाती हैं टोटल कितनी है। चलिए अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन का आंसर का आप लोग कमेंट करिए फटाक से, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। इसी तरह जब आगे लिखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8 हो जाएगा। 3 की पावर 5 होगा और 5 की पावर 4 होगा। तो मैंने गुणनखंड के लिए बताया कि जो पावर्स है उनको मतलब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पावर को जस्ट से भाग करिए। तो 2 को 8 को जब 2 से भाग करेंगे, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए पूर्ण वर्ग कितने गुणनखंड है, 8 को 2 से भाग करिए प्लस 1 करिए, फिर इसी तरह गुणा कराइए। 5 को 2 से भाग करिए, 1 ऐड करिए, फिर गुणा लगाइए, फिर 4 को 2 से भाग करिए, फिर 1 ऐड करिए, तो ये कट जाएगा। 2 चक्को 8 होगा, 4 1 5 होगा, 2 दूना 4 जस्ट छोटा नंबर 2.5 आएगा, 2 होगा, 2 1 3 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करेंगे 2 होगा, 2 1 3 हो जाएगा। 5 3 15, 15 3 45, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 45 होगा। आप लोग आंसर दीजिए, नहीं दिए फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए इसी तरह ये है पावर के, देखिए पूर्ण वर्ग के लिए मैंने क्या किया था, 2 से भाग किया था तब 1 ऐड किया था। अब घन के लिए क्या करेंगे, घन के लिए 3 से भाग करेंगे तब 1 ऐड करेंगे। घन के लिए सेम टू सेम प्रोसेस वही है, केवल 3 से भाग करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 का है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, फिर ऊपर 9 ये है ही, तो 3 की पावर 18 हो जाएगा। तो इसको जो पावर है उसको 3 से भाग करेंगे, जब 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 होगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। 7 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ठीक है।
अब इसको आप लोग, हमने पढ़ा दिया है, आंसर इसका कमेंट करिएगा, मैंने वो भी करा दिया था। लास्ट क्वेश्चन ये बचा है, बाकी हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कल से हमारी क्लास नया चैप्टर नए सिरे से बहुत अच्छे से नए अंदाज से एकदम बढ़िया से कल से स्टार्ट होगा परसेंटेज। ठीक है, आप लोग कल से जुड़िए बढ़िया अच्छे से। अभी तक जो क्लासेस थी नंबर सिस्टम में ज़्यादातर चीज़ें कॉन्सेप्ट की हैं, लेकिन जो अपना परसेंटेज है, परसेंटेज को एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। और क्योंकि इसके बाद परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो हमने इसीलिए सोचा कि परसेंटेज पढ़ के जो चैप्टर है उनको निपाट के ये जो छोटे छोटे चैप्टर जैसे सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, इनको आगे बाद में कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी परसेंटेज का यूज होगा, तो उसको जब पढ़ लेंगे एक बार परसेंटेज तो आसानी से हमारी चीज़ यहाँ पे क्लियर होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।